अतुल लोढ़े पाटिल जी, अब सीधे आपके पास आते हैं। नवल किशोर जी, उसके बाद में आ रही हूँ। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है अतुल लोढ़े पाटिल जी, बीजेपी की एनडीए की बड़ी रणनीति है जिसको आप सुन रहे हैं। एक तरफ एम से नरेंद्र, ट्रिपल एम को लेकर बीजेपी एनडीए आगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरा मंदिर और उसके बाद महिला, इसको लेकर आगे बढ़ रही है ये पार्टी। कैसे आप काउंटर करेंगे पाटिल साहब? ऐसा है कि प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, बालेश धनखड़, ऐसी एक से एक महिला सम्मान की बड़ी लिस्ट जो है वो बीजेपी की है। वो जनता के सामने हम फिर से एक बार रखेंगे, क्योंकि जनता भूल न जाए। जनता को याद दिलाना है कि बेटी बचाओ कहने वाले बेटी को कैसे बर्बाद करते हैं, ये तो जनता को दिखाना पड़ेगा। मालूम है प्रज्वल रेवन्ना तो कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, ये कहने में मुझे कोई इस तरह से उसका नाम लिखा जाएगा तो वो जो है। और दूसरे बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं शांति से सबका सुना और मैं अपेक्षा करता हूँ चित्रा जी आप न्यूट्रल अंपायरिंग करेंगे और मुझे बोलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, प्लीज मत बोलिएगा बीच में। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हमने सुशील कुमार शिंदे जी, जो दलितों में भी माइनॉरिटी दलित से है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया देश का। तो हमने हर जगह राष्ट्रपति से लेकर हर पद जो है वो देकर दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का सम्मान करने का काम जो किया है। पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दी है। तो इतिहास में नवल किशोर जो कि मैं बता दूं, मैंने सिर्फ संविधानिक पोजीशन जो है वो बताई थी कि तेजस्वी जो क्या कह रहे हैं और राज्यों को क्या अधिकार है संविधान के तहत, वो सिर्फ बताने की कोशिश की थी। यादव अगर कथा वाचन नहीं कर सकते तो हम कहाँ जा रहे हैं चित्रा जी? 21वीं शताब्दी में मैंने सवाल खड़े किए। यादव अगर नहीं कह सकते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को निशिकांत दुबे कहे तो उसको सवाल खड़े नहीं होते। उसके ऊपर तो डिबेट होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति कहते हैं जब बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, बीच में मत बोलिए ना, अभी तकलीफ हो रही, मैं सही बोल रहा हूं तो सच बोल रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया और बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। उसके ऊपर अगर देश के उपराष्ट्रपति कहते होंगे तो उसके ऊपर सीरीज ऑफ डिबेट क्यों नहीं होती? कांग्रेस को बोलिए ना, आपको जो कहना, क्रिटिसिज्म सहन करने, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग, हम रखेंगे उस पर विश्वास। आप चिल्लाइए मत। आप चिराग पासवान जो है ना वो मुख्यमंत्री बने, हम आपको शुभकामनाएं हमारी। वो नीतीश जी और मोदी जी देखते बैठे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपको नवल किशोर जी जो बने हो। तेजस्वी यादव का तो नाम ले नहीं रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और आप लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का बयान दे रहे हैं। अब समझ रहे तेजस्वी जी को सीधे दिल पे लगेगा ये। अतुल लोढ़े पाटिल जी, सीधे दिल पे लगेगा तेजस्वी यादव के। राहुल गांधी बिहार जाते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर जवाब देते नहीं है, और आप कह रहे हैं चिराग पासवान बने मुख्यमंत्री, हम शुभकामनाएं देते हैं। दिल पे लगेगा आपके सहयोगी गठबंधन के बड़े नेता को पर लगा दिया। अभी अगर गौरव भाटिया देख रहे होंगे तो वो भी प्रदीप जी आप ही की बारी है। वो भी पढ़ाई पर लग गए होंगे, दोनों पढ़ाई पर लगे हैं कि देख रहे हैं कि क्या क्या बात है। अरे वो तो ठीक है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पाटिल साहब, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे? 22 करोड़ रोजगार मिले क्या? 1 लाख करोड़ की बात। अब नवल किशोर भी क्या बोलेंगे? एक भी बार कांग्रेस पार्टी बोल नहीं रही है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद। आप लोग भी फंस गए नवल किशोर जी। लोगों के महाराष्ट्र में तो क्या दिक्कत है? तेजस्वी वहां के सबसे बड़े आपके विपक्षी पार्टी के नेता, नाम ही नहीं लेते आप लोगों का। बिहार के एकनाथ शिंदे है। हाँ, नीतीश कुमार बिहार के एकनाथ शिंदे। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे होंगे। आप बताइए तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री अगर आप लोग की सरकार बन गई तो? आ रही हूँ प्रदीप जी, आप ही की बारी है। 100% बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे साथ में बनेंगे और बनाएंगे हम उनको। चलिए, अब नवल किशोर जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। नहीं तो चिराग जी का नाम लेकर तो आपने उनकी मुस्कुराहट ही गायब कर दी थी। अब मैं आ जाती हूँ सीधे प्रदीप भंडारी जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। संविधान की प्रस्तावना को लेकर उन्होंने एक के बाद एक तमाम बातें गिनाई हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रदीप भंडारी जी, अभी पढ़ाई हो गई होगी शायद, तो बताओ। आज इमरजेंसी वाली मैंने इनके बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं बोलेंगे। इमरजेंसी वाली भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, नमाजवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, तरीका सही नहीं है इनका। अतुल लोढ़े पाटिल जी वो बिल्कुल शांति से सुन रहे थे आपको। प्लीज सोशलिज्म बेसिक पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। कितने रैटल हो रहे हैं, कितने फड़फड़ा रहे हैं। चित्रा जी वही पहुंच जाते हैं वो। मैं जवाब देना चाहूंगा भाई। जवाब ले चित्रा जी या तो यही बोल रहे। पाटिल जी प्लीज जवाब सुन लीजिए। सवाल आपने पूछा है तो जवाब भैया। प्रदीप भंडारी जी सीधे। चित्रा जी, इमरजेंसी, इस देश में इमरजेंसी लागू करने वाली है कांग्रेस पार्टी, इसको अपोलोजाइज करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी के बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे। उन्होंने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जुडिशरी की पावर को खत्म करने का बात, संविधान को खत्म करने की बात इंदिरा गांधी ने कही थी और वो आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहती थी जिसकी पावर पार्लियामेंट से ज्यादा होती। वो तो भगवान का शुक्र है कि जनता ने इनको हरा दिया, वरना इनका बस चलता तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसे ये हालत कर देते हिंदुस्तान के अंदर। और ये इनका संविधान के प्रति आदर कि जब आरजेडी के लालू प्रसाद यादव अपने कदमों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को की प्रतिमा को रखते हैं, राहुल गांधी शांत रहते हैं क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के अंदर वो भी अपने कदमों के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को रखते थे। इनका प्रवृत्ति रही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने के अधिकार में पहला रिस्ट्रिक्शन अगर किसी ने किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने करा था। संविधान विरोधी और शरिया वाले लोग हैं ये लोग, ये क्या बात करने वाले हैं। अब दूसरी बात, चित्रा जी अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बारी में प्रदीप जी को बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बारी दम है ना। ये जवाब ही नहीं दे अतुल जी ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे। अतुल जी पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट। अरे आप बहरे हो चुके हो, आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो सुबह इमरजेंसी के समय इमरजेंसी लागू करते हो, 40 सेकंड जब आप बोल रहे थे तो शांति से सुन पावर रहे को थे, खत्म करते हो। फिर तो डिबेट कैसे होगी अतुल जी? फिर आप बोलने लगेंगे तो प्रदीप भंडारी भी बीच में आने लगेंगे। प्लीज अतुल जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। पवन जी भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। प्लीज सर, प्रदीप जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। ये इमरजेंसी वाले कांग्रेसी जवाब कहां दे रहे वो? ठीक है, मैं वो जवाब देना, मैंने सवाल को राहुल गांधी के सामने, इनको राहुल गांधी के सामने बोलने का मौका नहीं मिलता है तो ये आपकी डिबेट का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर जब मीटिंग होती है राहुल गांधी बोलने नहीं देते। और ये क्या बात करेंगे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये इनकी स्थिति, ये अनिरुद्ध सिंह है, इसने आज ये एनएचए के ऑफिशियल को पीटा है। ये कांग्रेस का मॉडल। और ये पवन वर्मा जी कह रहे थे क्या विकास हुआ है 15 सालों में बिहार के अंदर आरजेडी ने 23,000 करोड़ का बजट दिया, हमने 3,23,000 करोड़ का बजट दिया। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है। तो पवन वर्मा जी, ये अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये रहा आपका खुद का ट्वीट, ये रहा आपका खुद का ट्वीट जब आप विकास की बात कर रहे हो। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी। अरे भैया तुम्हारी हालत ये है, ये आपकी हालत, गरीबों को अपने पांव छुआते हो। अरे अतुल लौंडे पाटिल, गरीबों से अपने पांव छुआते हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। राज्यपाल को ये आपकी अपनी अपनी बारे में अगर बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि अतुल जी आप सबके ही बीच में बोल रहे हैं, तो हो क्या क्या है आपको? ये कांग्रेस पार्टी का मॉडल, ये इसको देश ने रिजेक्ट करा है। अतुल जी आप सबके बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड में मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज, एक सेकंड सर, एक अतुल जी प्लीज देखिए, लगातार वो बोल रहे थे, आप उनके बीच में बोल रहे थे। अतुल जी मुझे लग रहा है, एक सेकंड सर सुन लीजिए, मुझे लग रहा है ना कांग्रेस पार्टी को खुद में भी आत्ममंथन करने की ज्यादा जरूरत है। आपको पता है सर, 40 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। यूपी हो बिहार हो, देश के 2 बड़े राज्यों से कांग्रेस पार्टी गायब है। यहां पर आपको आरजेडी के पीछे खड़ा होना पड़ता है और यूपी में आप लोगों को समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ता है। 70 सीटों पर जीतकर आप लोग 19 लेकर आए थे 2020 में बिहार में। सर अब मुझे लगता है कि मुद्दे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। सर प्लीज, अब वो बीच में नहीं बोल रहे थे, आप उनके बीच में लगातार बोलते चले जा रहे थे। की ही बात की, मैंने मुद्दे की ही बात की, मुद्दा एक भी मुद्दे की बात नहीं कर पाए। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास जाते हुए एक आंकड़ा मैं बता देती हूं और अभिषेक झा से आगे में इसका जवाब लूंगी। 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट मुसलमानों की बिहार में 56.3% है और अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो 61.8%। यहां पर भी एक बड़ा गैप दिखाई देता है। अब इसको भरने की जिम्मेदारी तो उन्हीं 2 सरकारों की थी ना जिनका 35 सालों से वहां पर राज है। क्यों इसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा।